वॉर 2 के हालात कैसे हैं? गाड़ी सही दिशा में चल रही है या डगमगा रही है? इसी पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स यानी जन गण मन रिएक्ट्स। वॉर 2, अगर आप बज़ की बात करेंगे, हाइप की बात करेंगे तो इस समय की सबसे ज़्यादा हाइप मूवी है। यश राज फिल्म ला रहे हैं, ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर हैं, मतलब स्टार पावर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर भी है। लेकिन सवाल है, इतना सब होने के बाद भी कलेक्शन के अंदर अभी तक वो दम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन क्या ये कलेक्शन का दम आगे दिखाई नहीं देगा? ये बहुत बड़ा सवाल। एक सवाल पे भी आते हैं। लेकिन पहले देखिए बुक माई शो के इंटरेस्ट 967 के, वो भी 12 बजे, मतलब 2.5 दिन बचा है अभी फिल्म का, और 12 बजे अभी 967 के इंटरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मतलब अगर आप बुक माई शो के इंटरेस्ट के हिसाब से बात देखेंगे तो लग रहा है यार इससे बड़ी हाई फिल्म कोई है ही नहीं। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पुराने सारे रिकॉर्ड बुक माई शो के टूटने वाले हैं। जिस तरह की बुकिंग चल रही है, जिस तरह लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बुकिंग पे भी आते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब इस इंटरेस्ट के मुकाबले आप बुकिंग को देखते हैं तो बुकिंग है 60,000 टिकट सेकनिक के मुताबिक। कई जगह 63 चल रहा है, 65 चल रहा है 12 बजे तक। यार ये तो बहुत कम है। अगर आप बुक माई शो के इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे 967 के और बुकिंग देखेंगे 60 के, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नतीजा क्या? 2 करोड़ 14 लाख रुपए की जो है टिकट्स बुक हुई है, कलेक्शन अभी हुआ एडवांस बुकिंग के अंदर डे 1। लेकिन क्या ये सच है? यार देखो, अभी क्या होने क्या वाला है आप वो देखिए। नंबर 1, नॉर्थ हो या तेलुगु स्टेट्स हो, पूरा का पूरा दबदबा वॉर 2 फिल्म के पास है। मतलब यशराज फिल्म्स का मसल्स आप सब जानते हैं, कितनी पावर उनके पास है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन की पावर भी उनके पास है। नतीजा क्या? सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को बोल दिया गया है कि या तो वॉर 2 दिखाओ, और वॉर 2 दिखाई तो सारे शो दिखाने पड़ेंगे, नो डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नो, जैसे कहते हैं ना कि एक शो ये दिखा दिया, एक शो ये दिखा दिया, नहीं भैया नहीं। सिंगल स्क्रीन अगर है तो सारे के सारे शो आपको दिखाने पड़ेंगे पूरे दिन के। डबल स्क्रीन है तो भी ये रूल लागू है, अगर किसी के पास 3 स्क्रीन्स हैं तो भी ये रूल लागू है। जैसे जैसे स्क्रीन्स बढ़ रही हैं तब थोड़ी सी छूट वो दे रहे हैं 90% के साथ में। मतलब 90% शोज आपको फिर भी वॉर 2 के दिखाने पड़ेंगे। सेम काम तेलुगु स्टेट्स में चल रहा है। नतीजा क्या होगा? जब आप सिनेमा हॉल में टिकट बुक करने जाएंगे, आपको वॉर 2 के सिवा कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। बाकी मूवीज रेयरली कहीं होंगी, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वॉर 2 के सामने वो है कुली का। कुली को हिंदी में स्क्रीन से लिमिटेड मिलने वाली है। तो मतलब अब जब ये सिनारियो क्रिएट होगा तो आप समझिए कि कितना पैसा कलेक्ट होगा। किसी के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब 10% स्क्रीन्स का ऑप्शन है बाकी सारी फिल्मों में, जिसमें महाअवतार भी होगी, सैयारा भी होगी, जिसमें कुली भी होगी, जिसमें सन ऑफ सरदार के कुछ शोज़ भी होंगे। ये सब मिला के आपके 10% के अंदर आएंगे, और 90% स्क्रीन्स पर सिर्फ और सिर्फ यशराज फिल्म्स की वॉर 2 का कब्जा होगा। नतीजा ये होगा कि अगर कोई फिल्म देखने जाएगा तो 99% संभावना ये होगी कि वो फिल्म वॉर 2 ही देखेगा हिंदी बेल्ट के अंदर। अब यहाँ से दो ही रास्ते बनते हैं। या तो फिल्म बिल्कुल ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, जैसा इस तरह की बड़ी फिल्मों के साथ, हाई बस के साथ में होता है, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में होता है। क्योंकि इसके प्राइस के रेट की हमने आपको एपिसोड में बताया था कि ब्लॉकबस्टर प्राइस की बात कही है। मतलब सब जगह वॉर 2 है, और सब जगह वॉर 2 के जो हाई प्राइस हैं वही हैं। तो मतलब आप कोई भी अगर मूवी देखने पहुंचेगा और बड़े प्राइस पे देखने पहुंचेगा तो कम लोगों के होने के बाद भी कलेक्शन बहुत बड़ा होगा। इस स्ट्रेटजी पर यशराज फिल्म्स काम कर रहा है, और अब ये देखना है कि फिल्म बन के कैसे निकलती है। अगर फिल्म धमाकेदार बनी, अगर फिल्म में जान हुई, कंटेंट दमदार हुआ, और पुरानी गलतियां स्पाई यूनिवर्स वाली नहीं करी गई, तो ये फिल्म जो बिजनेस करेगी वो कैलकुलेट करना अभी आसान नहीं होगा। ज़बरदस्त तरीके से कलेक्शन होगा अगर ये फिल्म बिना रुकावट के बिजनेस करने में कामयाब रहे। और रुकावट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की है। अगर कहानी दमदार होगी, अगर वो एक्शन सीन दमदार हो, क्योंकि फिल्म उसी तरह की फिल्म है, सस्पेंस होगा, थ्रिल होगा, अगर ये सब चीज़ें काम कर गई तो फिल्म को, कलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। और इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, स्पाई यूनिवर्स की बाकी सारी फिल्में इस कलेक्शन के मामले में तब पीछे रह जाएंगी। लेकिन अब प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर रहे हैं। डांस वाली प्रॉपर्टी लॉन्च करी हमने देखा, फिर एक्शन प्रोमो लॉन्च किया हमने, डायलॉग प्रोमो लॉन्च किया वो हमने देखा। ये लाइन से चीज़ें चल रही हैं, और प्रमोशन पे पूरी तरह यशराज फिल्म्स का फोकस है। अब देखना यही है कि जब पूरी धमाके के साथ लोग उतरेंगे बुकिंग करने के लिए या सिनेमा देखने के लिए, हर बीतते दिन के साथ में इस कलेक्शन की सच्चाई आपको और सामने आती रहेगी।
बुक माई शो का इंटरेस्ट ज़बरदस्त है, लेकिन टिकट्स में कितना कन्वर्ट होगा अब हर बीतते दिन के साथ ये क्लियर होगा। बिल्कुल निगाह बनी हुई है, क्योंकि यशराज फिल्म्स बड़ा नाम है, स्पाई यूनिवर्स की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है, वॉर की अपना सीक्वल बड़ा दमदार है, 2 बड़े स्टार्स हैं, सब कुछ सही है। जो एक प्रोडक्शन हाउस प्लान कर सकता है सब कुछ सही है, लेकिन फैसला तो किसको करना है? फैसला करना है आपको। तो आप बताइएगा, आपके हिसाब से आप फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो क्यों जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। और बुकिंग का जिस तरह का स्लो है, जिस तरह की मतलब जिस तरह का दिखना चाहिए वो दिख नहीं रही है अभी, आने वाले दिनों में चेंज होगा। तो आपका क्या वजह है कि आखिर इस स्लो होने की वजह क्या है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।